गुड मॉर्निंग। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है 11/4/2021 और रिवाइज कोर्स की डेट है 10/12/87। आज बाबा ने विशेष तौर से सुनाया कि हम इंसानों से सौदा करते आए, ज्यादा से ज्यादा धन का सौदा करते हैं, वस्तुओं का सौदा करते हैं। लेकिन आज हम सब आत्माएं, ब्राह्मण बच्चे भगवान से सौदा करते हैं। तन का सौदा करते हैं, मन का सौदा करते हैं, धन का सौदा करते हैं और संबंध का सौदा करते हैं। तन का सौदा क्या? बाबा ने कहा आज की मुरली में कि दुनिया में जो नारियां हैं, जो कन्याएं हैं, जो माताएं हैं, उनको सम्मान नहीं दिया। लेकिन बाबा गरीब निवास है और गरीब निवास कन्याओं, माताओं को ही आगे बढ़ाते हैं। माताओं के पास तो फिर भी कुछ न कुछ तो होता ही है, क्योंकि वो हाफ पार्टनर है। लेकिन कन्याओं के पास तो कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा गरीब तो कन्याएं हैं। तो कन्याओं ने भी बाबा से सौदा किया। और सौदा क्या किया? तन भगवान की सेवा में लगाया, मन मनाभाव रहे, और साथ में जो धन है वो धन भी इस ईश्वरीय सेवा में लगाया। लेकिन जो संबंध है, निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ संबंध, आज संबंधों में स्वार्थ आ गया है। तो वो तरीका आज बाबा ने सुनाया कि बच्चे जब तन को सेवा में लगाते हो तो सतयुग में तुम्हारी निरोगी काया होगी। मन मनाभाव रहते हो तो सतयुग में मन सदा खुश होगा। आज किसी से पूछते हैं क्या हाल चाल है, तो अक्सर जवाब मिलता है मन बड़ा परेशान है, मन खुश नहीं है। लेकिन ये वरदान मिल जाता है। धन तो इतना अथाह है कि यहाँ के, इस दुनिया के कितने भी बड़े बड़े टाटा बिरला हो, लेकिन करोड़पति, अरबपति भी एक दिन ऐसा आता है जो वो भी उस लक्ष्मी, जो धन की देवी है, करोड़पति भी उस लक्ष्मी से धन मांगता है। तो संगम पर जब हम धन भी लगाते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी मानी जाती है। और रिश्ते तो इतने सुंदर होते हैं, संबंध इतना सुंदर होता है कि आपस में स्नेह प्यार होता है, निस्वार्थ प्यार। इसलिए सतयुग में रास मंडल गाया जाता है। रास अर्थात संस्कारों का रास, एक दूसरे से मिलजुल करके चलना। यहाँ तो संबंध बिखर चुके हैं। आज बाबा ने कहा हमारी बुद्धि या तो संबंधों में जाती है या तो वस्तुओं में जाती है। संबंध भी कितने प्रकार के हैं, माता पिता, चाचा चाची, क्या क्या संबंध। लेकिन उन संबंधों से अपनी बुद्धि को हटाए। बाबा ने कहा देखो दिल के टुकड़े कितने कर दिए हैं, कहाँ कहाँ फंसा रखा है। लेकिन बाबा से सारे संबंध है, इसलिए बाबा ने इन टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ दिया। तो आज बाबा की हम
मुरली सुनेंगे। अव्यक्त वाणी है, हेडिंग है तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन है और किससे सौदा किया है, कौन है और किससे सौदा किया है। परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली। सूरतिया कितनी भोली है और सौदा कितना बड़ा किया है। क्या इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं। यह दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि यह कन्याएं माताएं परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी, क्या अधिकारी बनेंगी, वो तो है ही नहीं, ऐसा समझा लोगों ने। लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ असामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। बाबा ने गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपने कुछ न कुछ छिपी प्रॉपर्टी होती है। कहते हैं हाफ पार्टनर है तो पति का कुछ न कुछ उनके पास होता है। लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया। जो गरीब कुमारी से जगदम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। जो आज दिन तक भी बल कितने भी मल्टी मिलियन करोड़पति हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रही हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन सदा मालामाल भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, ध्यान से सुनेंगे, भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही बेहद का बाप है जो धन का सौदा भी करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी सौदा और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा? बाबा ने पूछा, ऐसा सौदा करने वाला दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडारे भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह।
और गारंटी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, गारंटी है। आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नाकर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं, अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होंगी। ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना सौदा। पक्का सौदा किया है या कच्चा? बोलो बोलो, पक्का सौदा किया या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया, क्या दिया? कोई काम की चीज दी क्या? जो वेस्ट थी, जिसको दुनिया में जरूरत नहीं थी, वो चीज हमने भगवान को दी और उसके बदले में मिला क्या क्या। फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन से दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे। सोचो जरा, कहां कहां दिल को दिया था। माँ बाप, चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंधों की लिस्ट देखा जाए तो, अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी लिस्ट लंबी होगी। एक संबंध में दिल दिया और दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी, तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी हैं और व्यक्ति कितने हैं। सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। कहते हैं दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा, कितने टुकड़े कर दिए। इतने टूटे हुए दिल को भी बाप ने स्वीकार किया। बाप ने अनेक टुकड़े वाले दिल को एक तरफ जोड़ लिया। तो दिया क्या और लिया क्या। और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना, बाबा। बाबा शब्द ही विधि है, एक शब्द की विधि है। उसमें कितना समय लगता है? सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है। इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, है ना भोले भाले। लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना, भोलों ने भी भगवान को जीत लिया। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। अगर बादशाह भी है तो फिक्र वाले बादशाह है, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसलिए फिक्र वाले बादशाह है। और आप बाहर से बिन कौड़ी हो,
लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। बेगर होते भी बादशाह। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे? बेगर टू प्रिंस। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह है। आजकल के जो नंबर 1 धनवान आसामी, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आजकल के जो नंबर 1 धनवान आसामी है, आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो कितनी बड़ी संख्या है। उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है और वहां संख्या कितनी होगी? सतयुग में संख्या कितनी होगी? उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो, वह अभी सोच रहे हो। क्या कहे? सोच रहे हो करें सौदा की नहीं करें। कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो उलझन में पड़ जाते हैं, पता नहीं ठीक है व नहीं है। ऐसी उलझन में तो नहीं होना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया है, जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। छोटी बात को बड़ी बना देते हैं, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधि भी लंबी चौड़ी बता दी है। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में पड़ी हुई है। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी है। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं? इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए, यह हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी अपने ही कार्य में बिजी हैं। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना। बोलो, डबल फॉरनर्स सौदा करने में होशियार है। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट खजाना, अखुट सागर है वो। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आजकल के विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री है, जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती हैं। बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा ले तो भी अखुट है। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है, उससे और पदम गुना भी आ जाए तो भी ले सकती है। इतना अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबरवार हो जाते हैं।
खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्टरतन और कहाँ 16,000 का लास्ट। कितना अंतर हो गया। सौदा करने में तो एक जैसा ही है, लास्ट नंबर भी कहता है बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता है बाबा। शब्द में अंतर नहीं, सौदा करने की विधि एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा ही है, उसके पास एक जैसा ही है। दाता भी एक, देने वाला भी एक। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने हैं, जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुण, व किसको सर्वगुण दिया, या अंतर नहीं, सभी का टाइटल एक ही है। आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी और मास्टर सर्वशक्तिमान है। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिमान है, कोई सिर्फ शक्तिमान है, नहीं, सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देव आत्मा कहते हैं, गुण मूर्ति कहते हैं। तो खजाना सभी के पास है। 1 मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता है जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहे तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करते हैं, बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया? अंतर क्या हो गया? नंबर 1, सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते हैं। कार्य में लगाना अर्थात खजाना बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, बहुत ध्यान से सुनना ये बात को। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले और दूसरे हैं मनन करने वाले। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वह स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरों को भी अनुभवी बना सकते हैं। वर्णन करने वाले दूसरों को भी वर्णन करने वाला बना देते हैं। महिमा करेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ मनन करने वाले नहीं, मनन करके अनुभव करके फिर किसी को सुनाते हैं तो उसका असर कुछ और पड़ता है। सिर्फ वर्णन करते हैं तो सुनने वाला भी सिर्फ वर्णन करता है, अनुभव नहीं करता है। अभी हम सब बाबा का याद प्यार सुनेंगे। अच्छा, सर्व खजानों श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम सब बाबा का वरदान सुनेंगे। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव।
विस्तार है। संगम युग पर विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने, चलने, कर्म करने सभी में विशेषता देखी तो यह कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। स्लोगन है, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला दे। पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।